स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाली सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? ए 1951, बी 1952, सी 1955, डी 1950। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1951 ईस्वी में हुआ था। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? ए 1950, बी 1951, सी 1955, डी 1958। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका तो 1951 सेम इक्वेशन है और उत्तर भी। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? ए देश की सुरक्षा से, बी भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से, सी कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से, डी स्थानीय स्वायत्त शासन से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित था। भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाली अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? इसका सही उत्तर क्या होगा? ए 13वां, बी 5वां, सी 8वां, डी 10वां। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10वां हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा यह संस्था या व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है? ए 11वां संशोधन, बी 12वां संशोधन, सी 14वां संशोधन, डी 9वां संशोधन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11वां संशोधन। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? ए 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, बी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, सी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, डी 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। ए 24वें संशोधन द्वारा, बी 25वें संशोधन द्वारा, सी 42वें संशोधन द्वारा, डी 4थे संशोधन द्वारा। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? ए 44वां संशोधन, बी 24वां संशोधन, सी 36वां संशोधन, डी 42वां संशोधन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 42वां संशोधन होगा। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? ए 42वां संशोधन, बी 43वां संशोधन, सी 44वां संशोधन, डी 41वां संशोधन। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? ए ग्राम पंचायत, बी नगर पालिकाएँ, सी जिला परिषद, डी कृषि उत्पाद बाजार समितियाँ। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नगर पालिकाएँ। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ए 46वें संशोधन अधिनियम, बी 32वें संशोधन अधिनियम, सी 42वें संशोधन अधिनियम, डी 15वें संशोधन अधिनियम।
इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। भारत के संविधान में नई अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई? ए, छठा संशोधन अधिनियम, बी, तीसरा संशोधन अधिनियम, चौथा चौथा संशोधन अधिनियम, डी, पहला संशोधन अधिनियम। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहला संशोधन अधिनियम द्वारा। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। ए, संपत्ति, बी, धर्म की स्वतंत्रता, सी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, डी, संवैधानिक उपचार। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संपत्ति होगा। सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? ए, 34वें, बी, 35वें, सी, 36वें, डी, 32वें संशोधन द्वारा। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 35वें संविधान संशोधन द्वारा दर्जा दिया गया। सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? ए, 22वें, बी, 35वें, सी, 36वें, डी, 53वें। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 36वें संविधान संशोधन द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को भी शामिल कर लिया गया? ए, 97वें, बी, 21वें, सी, 52वें, सी, 71वें, डी, 71वें संविधान संशोधन द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 71वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से संपरिवर्तित करता है? ए, 69वां संशोधन, बी, 17वां संशोधन, सी, 73वां संशोधन, डी, 74वां संशोधन। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 69वां संशोधन द्वारा। भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है? ए, संसद सदस्यों के वेतन तथा विशेषाधिकारों से, बी, पंचायती राज व्यवस्था से, सी, केंद्र राज्य संबंध से, डी, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज व्यवस्था से। 104वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित था? ए, कुछ राज्यों में विधान परिषद के उत्पादन से, बी, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए द्वैध नागरिकता का आरंभ करने से, सी, निजी शिक्षा संस्थानों में सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े जाति के लिए कोटा प्रदान करने से, डी, केंद्र सरकार के अधीन नौकरियों पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए कोटा प्रदान करने से। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निजी शिक्षा संस्थानों से सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने के लिए होता है। 42वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है? ए, संपत्ति के अधिकार से, बी, 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम से, सी, राज्यपाल के विवेकाधिकार से, डी, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए, दल बदल तथा अहर्ताएँ, बी, आरक्षण बढ़ाना, सी, साई भत्ता पीवीआर समाप्त, डी, संघ राज्य क्षेत्र। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
दल बदल तथा अर्हताएं से संबंधित है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 है। निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है था? ए. हुकुम सिंह समिति, बी. स्वर्ण सिंह समिति, सी. सरकारिया आयोग, डी. एल.एम. सिंघवी समिति। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण सिंह समिति। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते। ए. संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से, बी. संसद सदस्यों के 2/3 व राज्यों के 1/3 बहुमत से, सी. जनमत संग्रह से, डी. लोकसभा व राज्यसभा के साधारण बहुमत से। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनमत संग्रह से नहीं किए जा सकते। भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किए जा सकता है। ए. अकेले राज्यों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा, बी. अकेले राष्ट्रपति द्वारा, सी. राज्यों की सहमति एवं संसद के द्वारा, डी. अकेले संसद के द्वारा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकेले संसद के द्वारा। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ए. साधारण बहुमत, बी. 2/3 बहुमत, सी. 2/3 बहुमत एवं राज्यों का अनुमोदन, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साधारण बहुमत से किया जा सकता है। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। ए. केवल राज्य विधानसभाओं में, बी. संसद में किसी एक सदन में, सी. केवल एक लोकसभा में, डी. केवल राज्यसभा में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद में किसी एक सदन में किया जा सकता है। 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है। ए. व्यवसाय से, बी. संपत्ति के अधिकार से, सी. मूल कर्तव्यों से, डी. भूमि सुधार से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल कर्तव्यों से है। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की? ए. आंतरिक अशांति, बी. सशस्त्र विद्रोह, सी. युद्ध, डी. बाह्य आक्रमण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक अशांति के कारण किया था। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी. डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी. वीवी गिरी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे। 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसने की? ए. वीवी गिरी, बी. वी.डी. जत्ती, सी. फरुखुद्दीन अली अहमद, डी. जाकिर हुसैन। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फखरुद्दीन अली अहमद जी थे। 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए. मंत्रिमंडल के मौखिक सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की, बी. मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति की उद्घोषणा की, सी. प्रधानमंत्री की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की, डी. मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति की यह उद्घोषणा की। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने यह उद्घोषणा की। वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्तीय विधेयकों को निम्नलिखित में से किसके विचाराधीन आरक्षित रखा जाता है? ए. राष्ट्रपति, बी. राज्यपाल, सी. प्रधानमंत्री, डी. संसद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति होगा। वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयकों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है? ए. साधारण विधेयक,
बी वित्तीय विधेयक, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वित्तीय विधेयक। संसद द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? ए 3 माह, बी 14 दिन, सी 1 माह, डी 6 माह। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी 1 माह होना चाहिए। किस किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? ए मुख्यमंत्री, बी राज्य विधानसभा, सी राज्य उच्च न्यायालय, डी राज्यपाल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।